बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम में से हर दूसरा शख्स जो है वो आजकल के दौर में जब भी 30s क्रॉस करता है तो वो या तो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है या फिर उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल इस हद तक बढ़ जाता है कि फैटी लिवर और दूसरे मसले मसाइल उनको शुरू हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा कि वो कौन सा फैट या चिकनाई है जो कि आपकी शरीयानों को ब्लॉक करती है और ख़त्म करती है। ये वो चिकनाई नहीं है जो कि आप रोज़ाना की घी में इस्तेमाल करते हैं या फिर जो है वो आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ये वो चिकनाई है। अमूमन हमारे लोगों के अंदर जो है वो एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जो चिकनाई हम जी ये तली हुई चीज़ें खा रहे हैं या फिर जो घी हम घर में इस्तेमाल करते हैं या देसी घी है, ये वजह बनता है जो कि हमारी शरीयानें ब्लॉक करता है। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको नई नई हेल्थ टिप्स जो है वो मिलती रहें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ कि जो सबसे खतरनाक चिकनाई है वो हमारे लिए वो ट्रांस फैट्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल हैं, यानी कि जो कि इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। वो ट्रांस फैट्स जो हैं वो हमारे लिए सबसे जो है खतरनाक है, ना कि वो चर्बी जो हम गोश्त में खा रहे होते हैं या वो मक्खन जो हम वैसे खा रहे हैं। ये आपकी प्लेट में, आपके बिस्किट में, आपके जो बेकरी आइटम्स हैं उनमें जो प्रोसेस चिकन फूड जो भी है ये उनमें पाए जाते हैं। अब ये किस तरह मुमकिन है कि आप ये पहचाने कि ये ट्रांस फैट्स जो हैं वो आप खा रहे हैं? तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आप जब भी कुछ चीज़ परचेज करते हैं, प्रोसेस फूड या कुछ भी परचेज करते हैं, तो आप उसकी लेबलिंग को देखें, उसके इंग्रेडिएंट्स को देखें। अगर उनके ऊपर हाइड्रोजनेटेड या पार्शली हाइड्रोजनेटेड फैट्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट्स है। इसके अलावा जो है हम अगर होटलिंग करते हैं या आप कोई भी बर्गर वगैरह खाते हैं, इसके अलावा फ्राइज़ खाते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये क्या होता है, ये बार-बार हीट होती है इनमें, बार-बार हीटेड जो ऑयल होता है हम वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से भी जो ट्रांस फैट्स की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। अब ये ट्रांस फैट्स हमारी जैसे ही हम अपने इनगल्फ करेंगे किसी भी चीज़ में, चाहे वो बर्गर हो, फ्राइज़ हो या फिर जो प्रोसेस मीट है या कुछ भी है, तो ये करते क्या हैं, ये हमारी नालियों के अंदर जाके ना जज़्ब हो जाते हैं। जब ये नालियों के अंदर खून के अंदर जज़्ब होते हैं तो ऐसे ही है जब एक पाइप के अंदर से गंद गुज़र रहा है, तो वो कहीं न कहीं जाके तो चिपक जाता है। तो वो हमारी नाली जहाँ से थोड़ी-सी भी इन्फ्लेमेशन या सोज़िश हो, तो ये वहाँ पे जाके चिपक जाते हैं। जब ये वहाँ पे जाके चिपक जाते हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है, हमारा अपना बॉडी का जो भी इम्यून मैकेनिज़्म है वो उसको डिटेक्ट करता है। तो वो खून के सफ़ेद कुलिये जिन्हें हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, वो उनको डायरेक्ट करता है या उनको कहता है कि जाके ना ये हमारे पे हमला हुआ है तो इसको खा लें। तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे जाके उसको इन्गल्फ कर देते हैं या खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो एक बिल्कुल फ़ोम सा सेल बन जाता है जिसे हम फ़ोम सेल्स कहते हैं। होता क्या है, आहिस्ता-आहिस्ता उसके ऊपर वो बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो आके लगना शुरू हो जाता है। ट्रांस फैट्स की सबसे बुरी जो काम है ये क्या करता है, ये हमारे एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को बढ़ा देता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसे हम एचडीएल कहते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेके जाता है और वहां से लेके वापस जो है वो जिगर की तरफ आता है कि जिगर उसको हजम कर सके और ख़त्म कर सके और वो मसल्स में जो है वो कन्वर्ट हो सके एनर्जी में, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अब लिपोप्रोटीन्स वो दोबारा ऊपर जो हैं वो लगना शुरू हो जाती है फोम सेल्स के ऊपर। आहिस्ता-आहिस्ता वो बड़ा होता जाता है। फिर ये इतना बड़ा हो जाता है कि ये नाली को ब्लॉक कर देता है। अब ये प्लेक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। कभी-कभी ये इतना बड़ा हो जाता है कि ये फट जाता है। जब ये फटता है तो इससे खून रसना शुरू होता है और जब ये क्योंकि नाली के अंदर हो रहा होता है, जब इसके अंदर से खून रसना शुरू होता है तो हमारा जो बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो कि हमारी अपनी कुव्वत मुदाफ़अत है, वो समझती है कि मेरे पे बहुत बड़ा हमला हो गया है। जिस तरह कट बाहर लग जाए तो फ़ौरन आप उसको प्रेस करें तो खून जो है वो रुकना बंद हो जाता है। तो इसी तरह वो वहाँ पे जो है वो डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स और हमारे आरबीसीज़ जाके प्लेटलेट्स जाके उसको जो है वो इनेबल करते हैं या लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पे लोथड़ा जो है बड़ा हो जाता है। और यही सारा कुछ अगर ये दिल की नालियों जो कि
दिल को खून सप्लाई करती हैं, जिनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ये दिमाग की नालियों में हो जाए तो फिर फालिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ यानी कि खून के लोथड़े हमारी जो टाँगों में बनना शुरू हो जाए तो टाँगों की सप्लाई कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा डायबिटीज़ में शुगर वाले मरीज़ों के जो हैं पाँव पे ज़ख्म होते हैं लेकिन उन्हें महसूस ही नहीं होता। वजह ये होती है कि उनकी सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे लोथड़े इतने बन चुके होते हैं कि खून की सप्लाई आगे जाना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उनको महसूस ही नहीं होता कि उनका ज़ख्म बन रहा है और वो ख़राब हो रहा है, हत्ता कि उँगलियाँ ब्लैक होना शुरू हो जाती हैं। तो उसकी वजह यही है कि आप उनका टेस्ट करें या उनसे पूछें तो वो ट्रांस फैट्स की मिकदार जो है वो एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा जो है वो खा रहे होते हैं, क्योंकि क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है जब वो इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं या फिर शुगर कम करने वाली जो अगर गोलियाँ खाते हैं तो उसकी वजह से उनको क्रेविंग हो रही होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मीठा खाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपने इसको कंट्रोल करना है, इस सारी जो है बीमारी को, और अपनी नालियों को साफ करना है, तो आपने अपनी खुराक से जो है ट्रांस फैट्स को आउट करना है। और उसके लिए अगर आप, मैं नहीं कहता कि आप ना इस्तेमाल करें, लेकिन जब भी आप कोई चीज़ बाजार से लें तो उसके ऊपर देख लें कि लेबल के ऊपर हाइड्रोजनेटेड या पार्शली हाइड्रोजनेटेड तो नहीं लिखा हुआ। उसके ऊपर लाजमी देखें कि एडिड शुगर तो नहीं लिखी हुई, और उसके अलावा उसके कंटेंट्स को लाजमी पढ़ें कि उनके ऊपर कंटेंट्स क्या हैं, और देखें कि क्या उसमें जो है वो कार्ब्स की मिकदार कितनी है। तो वो सारा कुछ देखने के बाद आप इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि घर का खाना इस्तेमाल करें, और ऑयल जो है वो एक ही दफ़ा इस्तेमाल करें। ये ना हो कि आपने उसको स्टोर कर लिया, दोबारा हीट करके जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा अपनी वर्जिश जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें, और अपने खानों में आजकल नट्स का जो है वो इस्तेमाल, क्योंकि सर्दी के दिन हैं तो ये अखरोट, बादाम, काजू, ये चीज़ें जो हैं ये बहुत अच्छी जो हैं वो सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, ताकि आपकी नालियों के अंदर अगर सोजिश हो भी गई है तो वो जो है कम हो जाए। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, वो आजकल आप उनको ग्राइंड करके उनका आटा सा बना के तो डेली 1 चम्मच जो है या तो दूध में डाल के ले सकते हैं, या फिर दही में, योगर्ट में डाल के 1 चम्मच लाज़मी इस्तेमाल करें। और ये बेहतरीन सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जो कि खून के लोथड़ों को घुला देती हैं। नाज़रीन, उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।